दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ा ही हैरान करने वाला मामला जिला सांबा से सामने आ रहा है। आपको बता दें कि सांबा में एक 12 वर्षीय बच्चे की किडनैपिंग के प्रयास का मामला सामने आया है, जो कि कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और इस पूरे मामले की बात करें तो इसको लेकर पुलिस ने भी जो है वो मामले का संज्ञान लिया है। मैं पूरी जानकारी इस मामले को लेकर आपको देना चाहता हूं। जिस तरह से सांबा में ये एक 12 साल के बच्चे की किडनैपिंग के प्रयास का मामला सामने आया है, तो मैं आपको बताता चलूं कि एक श्रमिक परिवार जो कि बाहरी राज्य से ताल्लुक रखता है, और यहां पर अगर उस परिवार के मुखिया की बात करें तो वो जो है यहां पर श्रमिक का काम करता है, और उसी के बच्चे की ये किडनैपिंग के प्रयास का मामला जो है ये सामने आया है। और ये एक चिंता का विषय है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हमें इस पूरे मामले की जानकारी मिल रही है, श्रमिक परिवार की बात करें तो ये सांबा के चकमंगा रखवाल में रहते हैं, और यहीं पर बताया जा रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 की बात करें तो उसी के पास ये इलाका है चकमंगा रखवाल। तो यहीं पर बताया जा रहा है कि बच्चे की किडनैपिंग के प्रयास का मामला जो है ये सामने आया है। और मैं आपको बता दूं कि एक अज्ञात व्यक्ति जिस तरह से इस बच्चे की किडनैपिंग का प्रयास कर रहा था, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अज्ञात व्यक्ति जो इस 12 साल के बच्चे को बहला फुसलाकर जो वो बसंतर दरिया की तरफ ले गया, क्योंकि वहां से बसंतर दरिया जो है वो काफी पास है, और उसको ये लालच भी दिया गया कि उसको जो है वो तांबे का सामान देगा, उससे उसको पैसा ज्यादा मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं 12 साल के बच्चे ने बड़ी समझ सूझबूझ दिखाई और किसी तरह से जो है वो वहां से उसके चंगुल से जो है वो वापस आ गया। और इस बच्चे ने जो है अपनी आप बीती जो है वो अपने माता पिता को बताई, यानी अपने पेरेंट्स को बताई, और उसके बाद जो है पेरेंट्स ने सांबा पुलिस के साथ संपर्क किया, और सांबा पुलिस ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लेना शुरू कर दिया है। और मैं आपको बता दूं कि जिस इलाके का ये जिक्र किया जा रहा है, यहां से इस बच्चे की किडनैपिंग का प्रयास किया गया, तो उस इलाके में तमाम सीसीटीवी फुटेजेस को भी खंगाला जा रहा है, और पुलिस जो वो जल्द उस व्यक्ति तक पहुंचेगी, उस अज्ञात व्यक्ति तक पहुंचेगी जिसने ये किडनैपिंग का प्रयास किया इस छोटे बच्चे की, तो उसके तक पुलिस जो वो जल्द पहुंचेगी। पुलिस इसको लेकर जो है वो तमाम इस समय सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में लगी है, और जिस तरह से पेरेंट्स ने ये शिकायत जो वो सांबा पुलिस को जो है वो दर्ज कराई है, उसको लेकर अब जो है पुलिस मामले का संज्ञान ले रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ इसमें चीजें जो वो सामने आ रही, जिस तरह से अज्ञात व्यक्ति की बात करें जो इस बच्चे के अपहरण की कोशिश कर रहा था, यानी किडनैपिंग की कोशिश कर रहा था, तो इसमें जिक्र किया गया कि जो अज्ञात व्यक्ति है जिसने इस बच्चे की किडनैपिंग की कोशिश की है, तो वो उसे बहला फुसलाकर बसंतर दरिया की ओर लेकर जा रहा था। क्या इसके पीछे के कारण है, क्या कुछ चीजें हैं, ये तो है अब जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन में ही तमाम चीजें जो वो क्लियर होंगी। और उस बच्चे को उसने जो है उसके साथ आगे जाने के लिए कहा, और उसी के बाद मैं आपको बता दूं कि किसी तरह से बच्चे ने जो है उसके अपहरणकर्ता की बात करें तो उसके चंगुल से किसी तरह से बाहर वो आया, वहां से वो जान बचाकर जो है वो अपने घर तक पहुंचा, और पूरी घटना जो है वो अपने माता पिता को बताई है, अपने पेरेंट्स को बताई है। और उसके बाद पुलिस ने तुरंत इसमें मामले में कार्रवाई की है, और इसमें जो है अब पुलिस तमाम इलाके के जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उसको खंगालने में लगी है, जो तमाम वहां पर सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। और उसके बाद अब पुलिस का भी ये कहना है कि जो इसमें अज्ञात व्यक्ति का जिक्र किया जा रहा है, जो अपहरणकर्ता आप कह सकते हैं, वो पुलिस जो उसके काफी करीब पहुंच गई है, और लगातार जो है वो आप ये कह सकते हैं कि तमाम इसमें जो तथ्य आधार बनाए जा रहे हैं, तो पुलिस इसमें काम कर रही है, और जल्द पुलिस इस अपहरणकर्ता, इस अज्ञात व्यक्ति तक पहुंचेगी, और उसकी जो है वो पहचान भी सामने आएगी। जिस तरह से इस अज्ञात व्यक्ति ने ये घिनौनी हरकत करने की कोशिश की है, एक छोटे बच्चे की किडनैपिंग का प्रयास जो वो किया है, और उसी को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से बच्चे ने ये तमाम चीजें जो है ये अपने माता पिता को बताई, और ये भी उसने बताया कि वो जो अज्ञात व्यक्ति है वो उस बच्चे के पास आया और उसको लालच देते हुए ये कहने लगा कि उसके पास तांबे का सामान है, और उसे जो है अगर वो बेचेगा तो उससे काफी पैसे मिलेंगे। अब ये बीच की चीजें क्या है, और कहीं ना कहीं बच्चे ने जिस तरह से समझ दिखाई है, बड़ी सूझबूझ उस बच्चे ने दिखाई है कि जिस तरह से वो इस तरह की बातें कर रहा था, और बच्चा समझदार है, बच्चे को लगा कि शायद ये जो है कोई गलत हरकत को अंजाम देने की कोशिश जो वो बच्चे के साथ कर रहा है, तो बच्चे ने ये सूझबूझ दिखाई, और किसी तरह से बच्चा जो है उस अज्ञात व्यक्ति अपहरणकर्ता के चंगुल से निकला, और वो अपने पेरेंट्स के पास आया। और उसके बाद जब पेरेंट्स को ये तमाम आप बीती उस बच्चे ने बताई, तो पेरेंट्स काफी परेशान हुए, काफी चिंतित हुए।
देखिए, बच्चे ने सूझबूझ दिखाई तो बच्चा वापस आ गया उसके चंगुल से निकलकर, लेकिन अगर वो बच्चे को कहीं ले जाता, कोई मिस हैपनिंग हो जाती तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन सकता था। लेकिन जिस तरह से पुलिस के संज्ञान में जैसे ये तमाम बातें आई तो पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। देखिए, अक्सर आप देख रहे हैं कि सांबा पुलिस इस समय जो क्राइम को खत्म करने की कोशिश कर रही है, उसमें क्रिमिनल्स की धरपकड़ कर रही है, तमाम शरारती तत्वों की धरपकड़ कर रही है। और यही मैं कहना चाहता हूं कि जब भी सांबा पुलिस के संज्ञान में ये तमाम चीजें आती हैं क्राइम को लेकर, या इस तरह की जो वारदातें सामने आती हैं, वो चाहे नशा तस्करी हो, पशु तस्करी हो या अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज हो, लेकिन अगर इस तरह की अगर गतिविधियां आप देख रहे हैं तो ये अब जो है वो आम गतिविधियां देखने को मिलती हैं। इस तरह के कई ऐसे केसेस जो वो अब सामने आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर कई ऐसी खबरें हमें सुनने को मिलती हैं। लेकिन ये एक हैरान करने वाला मामला कि सांबा में 12 वर्षीय बच्चे के अपहरण के प्रयास का मामला सामने आया। और आपको बता दें, इंडस्ट्रियल एरिया फेस 1 की बात करें सांबा के, तो वहीं के पास जो ये चकमंगा रकवाल का इलाका, यहां पर ये श्रमिक परिवार रहता है, तो उन्हीं के परिवार का ये बच्चा, जिस बच्चे को अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया बसंतर दरिया की तरफ, और उसको जो है वो लालच भी दिया जा रहा था। और बच्चा जो है वो किसी तरह से उस अज्ञात व्यक्ति, उस अपहरणकर्ता की चंगुल से निकला और वो घर वापस आया और अपने पेरेंट्स को आप बीती बताई। और उसके बाद पेरेंट्स ने पुलिस के साथ संपर्क किया और पुलिस को ये तमाम जो चीजें हैं वो अपडेट की। और उसके बाद फौरन पुलिस ने संज्ञान लेते हुए अब इस अपहरणकर्ता की धरपकड़ के लिए अपनी टीमें कॉन्स्टिट्यूट कर दी हैं। जल्द इस आरोपी तक जो वो पुलिस पहुंचेगी और इस अपहरणकर्ता को गिरफ्तार करेगी और उससे जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी, उसको पूछताछ करेगी कि आखिर क्या कुछ बीच की चीजें हैं जिसको लेकर ये इसने घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है। लेकिन भगवान का लाख शुक्र है कि बच्चा जो है वो सही सलामत है, बच्चा सकुशल अपने घर जो है वो वापस आ गया, किसी तरह से उस अज्ञात व्यक्ति के, उस अपहरणकर्ता के चंगुल से निकलकर। ये बड़ा ही हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है। और तमाम पेरेंट्स से ये अपील रहेगी कि आप लोग अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी तरह से हम देखते हैं कि कई ऐसी चिंता के विषय भी बन जाते हैं। लेकिन जिस तरह से ये चीजें सामने आई हैं तो पुलिस ने फौरन मामले का संज्ञान लिया है और आरोपी की धरपकड़ करने के लिए, इस अपहरणकर्ता की धरपकड़ के लिए टीमें कॉन्स्टिट्यूट की हैं। कितनी जल्दी ये अब पुलिस की गिरफ्त में आता है इसको लेकर इंतजार करना होगा। लेकिन पुलिस ये दावा कर रही है, जो हमारी पुलिस के अधिकारियों से बात भी हुई है, कि काफी करीब जो है वो इस अपहरणकर्ता तक पुलिस पहुंच गई, उसे ट्रेस किया जा रहा है। और तमाम जो इलाके के सीसीटीवी कैमरास वहां पर लगे हुए हैं उनकी फुटेज को खंगाला जा रहा है और उसकी फुटेज को जांच कर जो वो पूरा चेक किया जा रहा है कि कहां कहां पर किस रूट से वो निकला है, और उसको अब जो है पुलिस जल्द गिरफ्तार कर लेगी। ये दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। बड़ी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर, जो कि हैरान करने वाला मामला सांबा से सामने आ रहा है। आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जेके।